नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवीय एकेडमी में। तो बज चुके हैं रात के 1। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने जारी कर दिया है अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन। सीयूईटी यूजी के लिए कुछ बड़े चेंजेस जो उनके बुलेटिन में दिख रहा है, उससे रिलेटेड बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला मेजर अपडेट मैं आपको पहले लाइन में दूं तो क्लास 12th की जो क्राइटेरिया थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, उसको उन्होंने एज इट इज मेंटेन रखा है। बस कुछ कोर्सेस में उन्होंने चेंज किया है और एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन को एक और ऑप्शन उसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है बीकॉम के लिए जो लगातार चल रहा था मैथमेटिक्स को लेकर बवाल की मैथमेटिक्स कंपलसरी कर दिया है, वो अब एलिजिबिलिटी से हटता हुआ हमको दिख रहा है। एलिजिबिलिटी में यहां भी 2 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो गुड न्यूज यही है बीकॉम के बच्चों के लिए कि एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, और कॉम्बिनेशन ए में आपका था मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, यानी अकाउंटेंसी का इन्होंने जो ऑप्शन दिया है या बुक कीपिंग का। तो अधिकांश बच्चे, लगभग सारे बच्चे जो भी बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं वो इस सब्जेक्ट को करते हैं, यानी आपके पास अब जो है वो मैथमेटिक्स वाला जो बाउंडेशन था वो बाउंडेशन समाप्त हो गया है। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर थी। बाकी हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो है चेंज आया है, बहुत नॉमिनल चेंजेस जो वो दिखाई दे रहे हैं। अगर सरसरी निगाह से मैं आपको कुछ बताऊं तो अगर आप मान लीजिए बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं, अधिकांश जगहों पे मैंने आपको बता दिया, या तो आप ले लेंगे 3 डोमेन जो 12th में आपने पढ़ाई किया है, 1 लैंग्वेज, या तो आप ले लेंगे 2 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। उसके अलावा अगर बड़े पैमाने पे देखें कुछ और कोर्सेज जहां अलग कॉम्बिनेशंस फिट होते हैं, तो बीए प्रोग्राम के अंतर्गत आपके 3 कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए या एनी 3 फ्रॉम प्लस एनी 3 फ्रॉम लिस्ट बी, यानी 800 मार्क्स पे जो है बनना है, इधर 4 सब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 2 फ्रॉम लिस्ट बी, और तीसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें जीटी की सहायता आप ले सकते हैं। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट जो है वह आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वह लेंगे। तो कुल मिला के 3 कॉम्बिनेशंस के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसी तरीके से और अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, जैसे बीए ऑनर्स इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए ये कंपलसरी है कि आपको इंग्लिश रखना ही पड़ेगा लिस्ट ए से। इसी तरीके से हिंदी ऑनर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको हिंदी के लिए कंपलसरी है कि आपको हिंदी एंड 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, हिंदी आपको रखना पड़ेगा, इधर हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए लेना ही पड़ेगा, तभी आप हिंदी ऑनर्स के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो अपनी दावा जो है अपना वो कर पाएंगे। इसी तरीके से आगे चले तो इकोनॉमिक्स की चर्चा करें तो इकोनॉमिक्स में कॉम्बिनेशन दिख रहा है एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस एनी 2 फ्रॉम लिस्ट बी। तो ये आपका कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम चलें बीए हिंदी पत्रकारिता के लिए, हिंदी पत्रकारिता के लिए आपको हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए, फिर हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 3 सब्जेक्ट यहाँ लिस्ट बी से, और इधर सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी जनरल टेस्ट के थ्रू। तो ये आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन जो वो बन रहे हैं। कुल मिला के ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया को इन्होंने एज इट इज रखा है। एक चेंज ये हुआ है कि कई कोर्सेस में इन्होंने 2 लैंग्वेजेस की अपॉर्चुनिटी जो है वह दे दी है, प्लस 2 डोमेन के आधार पे, 4 जो है वो पेपर के आधार पे आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और बीकॉम वालों के लिए जो समस्या थी उस समस्या का इन्होंने एक तरीके से निराकरण जो वह कर दिया है। बाकी आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन सा जो है वो कोर्स टारगेट करना है, आप इस आधार पे कमेंट करिए। और जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं जनरल टेस्ट लैंग्वेज, आप ये भी लिख सकते हैं जनरल टेस्ट लैंग्वेज से किन किन कोर्सेज के में एडमिशन हो सकता है। तो ये आने वाले समय में इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के आधार पे डिटेल से स्टडी करके सुबह बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत रात हो गई थी और आपके मन में चूंकि तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सुबह होते ही आपको लगने लगता क्या क्या आया है बुलेटिन में, इसलिए मैं रात को 1 बजे ये वीडियो जो है आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया। बाकी मालवीय एकेडमी का क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से 18 मार्च से। अगर आप उसमें इनरोल होना चाहते हैं तो जरूर से जरूर प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, या ऑफलाइन आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन हमारी ब्रांच लंका वाराणसी में विजिट करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और किसी जानकारी के लिए हेल्पलाइन पे कॉल करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे।